हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं CGSI के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा होगा प्रैक्टिस सेट का, टेस्ट सीरीज का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति एवं कला संस्कृति से न्यू पैटर्न के हिसाब से 100 MCQ क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हाल ही में इसका एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस चैनल पे आपको कंटिन्यू 12 जुलाई तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें ताकि सही समय में आप तक वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलो, आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, मुरिया जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मुरिया जनजाति में कौन कौन सा संदर्भ है जो सही कथन को निर्धारित करता है, देखते हैं। पहला आता है, इस जनजाति का प्रमुख नृत्य जतरा परब होता है। जी, मुरिया जनजाति का जो नृत्य होता है जतरा परब होता है, ये सही है। दूसरा आता है, मुरिया विवाह में पहला महला का अर्थ सगाई होता है। जी, मुरिया जनजाति में क्या होता है, महला का अर्थ होता है सगाई होना। ठीक है। तीसरा आता है, पितौह नानी रस्म मुरिया जनजाति में प्रचलित है। जी नहीं, पितौह नानी रस्म जो है मुरिया जनजाति में प्रचलित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा सही होता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। पहला दूसरा ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर का, उराव जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। उराव जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या जसपुर जिले में है। जी हाँ, उराव जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से है, जसपुर जिले में स्थित है। ठीक है। दूसरा आता है, सरना देवी इस जनजाति की प्रमुख देवी है। जी, उराव जनजाति में सरना देवी जो है इसके प्रमुख देवी के रूप में माना जाता है, ये भी सही है। इस जनजाति की प्रमुख बोली कुड़ुक है। जी हाँ, उराव जनजाति की प्रमुख बोली जो है कुड़ुक होती है। इस जनजाति के तंत्र मंत्र के जानकार को पाहन कहा जाता है। जी हाँ, ये भी सत्य है। इस प्रकार चारों जो है आपका सही होता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, काले पक्षी का शिकार किस जनजाति द्वारा किया जाता है। काले पक्षी का शिकार पारधी जनजाति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जजमानी प्रथा किस जनजाति से संबंधित है। सौरा, सांता, प्रधान या चेरला। जजमानी प्रथा मुख्यतः प्रधान जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भरे मोम पद्धति को पीतल, कांसा व तांबा से बनते हैं, यह शिल्पकला इनमें से कौन सी है। भरे मोम पद्धति जो पीतल, कांसा, तांबा से बनते हैं, यह शिल्पकला घड़वा शिल्पकला कहलाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो, अगला क्वेश्चन आता है, जनजातियों में मज्जा कसरे किसे कहा जाता है। दाढ़ी बनाने का चाकू को, एक प्रकार का बर्तन, एक प्रकार का पुष्प, या इनमें से कोई नहीं। देखो, जनजातियों में मज्जा कसरे एक प्रकार का बर्तन को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, इनमें से कौन सा गीत जन्म से संबंधित है। मरस पाटा, हनाल पाटा, डंडर पाटा या फुलट पाटा। देखो, इनमें से जन्म से संबंधित फुलट पाटा जो है संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है, जनजाति एवं उनके मृतक संस्कार के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। बैगा में उसका मृतक संस्कार क्या होता है, गोड़ में, भतरा में और गड़बा में। तो इसके हिसाब से बताना है। ठीक है। तो बैगा जनजाति में मुख्यतः क्या होता है, शुद्धिकरण संस्कार को माड़ी कहा जाता है। याद रखेंगे इसको, बैगा जनजाति में शुद्धिकरण संस्कार को माड़ी कहा जाता है। ठीक है। अब आता है गौड़। दूसरा, गौड़ में क्या होता है, तीसरे दिन कोजरी तथा 10वें दिन मुंडा मिलान संस्कार होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये भी।
फिर आता है भतरा। भतरा में क्या होता है, 10वें दिन नहनी संस्कार प्रचलित होता है। तो ये पहला है, ये तीसरा आएगा, फिर ये चौथा आएगा। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट हमारा आता है कौन सा है, गरबा। गरबा जनजाति में क्या होता है, मृतक संस्कार तीसरे दिन मृतक का तीजा मनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं क्या होता है। इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिक्का पंडुम किससे संबंधित है। रिक्का पंडुम जो है नया सेमी खाने का त्योहार से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेमल मृतक स्तंभ किस जनजाति से संबंधित है। मुरिया, भतरा, कुरकू या दंडामी माड़ी। सेमल मृतक संदर्भ मुख्यतः दंडामी माड़िया से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर अंचल में चावल देखकर भविष्य बताने वाले ज्योतिषी को क्या कहा जाता है। सिरसा, मेढ़ा गोटिया, पंडियार या जोगियार। बस्तर अंचल में चावल देखकर भविष्य बताने वाले ज्योतिषी को पंडियार कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 नंबर का, कोरवा जनजाति द्वारा इसमें से कौन सा त्योहार नहीं मनाया जाता। कोरवा जनजाति द्वारा इनमें से छेरसा त्योहार नहीं मनाया जाता। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, कोटनी गीत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, कोटनी गीत वैवाहिक गीत है। जी हाँ, ये कोटनी गीत जो है वैवाहिक गीत है, लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार ये गलत हो जाएगा। विवाह स्थल पर स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से गाते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसके हिसाब से सही नहीं पूछे हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत होता है। पुरुषों की संख्या कम से कम 5 तथा स्त्रियों की संख्या 7 होती है, ये कोटनी गीत में आता है, लेकिन ये सही नहीं पूछे हैं, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, यह मृत्यु के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है। जी नहीं, ये वैवाहिक गीत होता है। इस प्रकार सही नहीं पूछे हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 14 नंबर का क्वेश्चन है, सरहुल नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सरहुल नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। उराव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य है। जी हाँ, उराव जनजाति का अनुष्ठानिक नृत्य है, ये सही है। ठीक है, यह नृत्य सरगुजा अंचल में प्रचलित है। यह नृत्य जो है सरगुजा अंचल में प्रचलित है, ये भी सही है। यह बैसाख पूर्णिमा में मनाया जाता है। जी नहीं, ये बैसाख पूर्णिमा में नहीं मनाया जाता, ये गलत है। यह एक समूह नृत्य है। जी हाँ, ये एक समूह नृत्य है। इस प्रकार ऑप्शन ए दूसरा और चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है, एक, दूसरा और चौथा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, घोटुल में किया जाने वाला नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। मांदरी, गौरा, डिंडोंग नृत्य या डोंगी गोंडी नृत्य। तो घोटुल में किया जाने वाला नृत्य गौरा नृत्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तीजन बाई के प्रमुख पुरस्कारों का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम को चुनना है। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार या फुकुओका का सम्मान। देखो सही क्रम में बताना है इसको। ठीक है, तो इसका सही क्रम होता है पहला, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। तो कब दिया गया था, तो 1995 में। ठीक है, याद रखेंगे इसको, सबसे पहले संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1995 में। दूसरा आता है आपका पद्म भूषण, जो कि पद्म भूषण 2003 में दिया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, 2030 में ये दूसरा है। ये आता है पहला, ये आता है दूसरा, जो कि 2003 में दिया गया था। अब तीसरा आता है जो है आपका ये फुकुओका सम्मान।
फुकुओका का सम्मान जो था आपका, ये आपको उसको दिया था 2018 में, ठीक है, 2018 में। और पद्म विभूषण जो था 2019 में दिया गया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CADB। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मस्तक, हाथ, पैर एवं चेहरे पर गोदना गुदवाने वाली महिलाएं किस जाति से संबंधित है? मुरिया, गोंड, बिछवार या इनमें से कोई नहीं। देखो, मस्तक, हाथ, पैर और चेहरे पर गोदना गुदवाने वाली महिलाएं गोंड जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोंड जनजाति में कोड़ी मूल गुप्ता किसे कहा जाता है? गोंड जनजाति में कोड़ी मूल गुता मुख्यतः नाचने गाने वाले को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है आपको, ठीक है। बायसन हारना मारिया जनजाति में प्रचलित है, ये तो सही है, क्योंकि बायसन हारना मारिया जनजाति में प्रचलित है, वो एकदम सही है। लेकिन आपको इसमें सही नहीं है बताना है, तो इसके हिसाब से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दंडामी मारिया तीना पाटन नृत्य करते हैं? जी नहीं, दंडामी मारिया जो है तीना पाटन नृत्य नहीं करते, ये गलत है। लेकिन ये क्वेश्चन के हिसाब से ये सत्य हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु होने पर व्यक्ति के शव को भूमि पर गाड़ने या दफनाने की प्रथा है, जिसमें उसके साथ उपयोग किए जा रहे घरेलू सामानों को गाड़ा जाता है? बिरहोर, कोरवा, गोंड या बैगा? देखो, कोरवा जनजाति ऐसा होता है जिसमें मृत्यु होने पर व्यक्ति के शव भूमि पर गाड़ते हैं, उसके सामान को, घरेलू सामानों को भी उसके साथ में दफनाते हैं। ये कोरवा जनजाति में होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद का गठन 21 अगस्त 2020 को किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर पंथ की जैत खाम शाखा छत्तीसगढ़ी शाखा की स्थापना किसने की? संत धर्मदास, संत नितकास, संत कबीरदास या संत सूरतदास? देखो, कबीर पंथ की जैत खाम शाखा छत्तीसगढ़ी शाखा की स्थापना संत धर्मदास ने की थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में पूरी व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में पूरी व्यंजन को मुख्यतः सोहारी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुदकी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गले में, बाह में, सिर में या पैर की उंगलियों में? गुदकी नामक आभूषण जो है पैर की उंगलियों में पहना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य में वह स्थल कौन सा है जो भारत के एक राष्ट्रीय गज के लिए प्रसिद्ध है? सिरपुर, रायपुर, बिलासपुर या बस्तर? छत्तीसगढ़ राज्य में वह स्थल सिरपुर है जो भारत के एक राष्ट्रीय गज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही मिलान करना है। सोनहा बिहान, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच, नया थिएटर या गेंदा नाचा पार्टी, इसके लेखक कौन कौन से हैं इसको बताना है आपको, ठीक है। तो देखते हैं, 26वां नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, सही मिलान में सोनहा बिहान किसने दिया था? तो सोनहा बिहान देने वाले कौन थे? पद्मश्री देवदास बंजारे जी थे सोनहा बिहान देने वाले, ठीक है। दूसरा आता है छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच किसने दिया था? तो इसमें रामचंद्र देशमुख ने दिया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख ने दिया था।
फिर आता है नया थिएटर। नया थिएटर को किसने दिया था? तो हबीब तनवीर ने नया थिएटर को दिया था, याद रखेंगे इसको, ठीक है। चौथा आता है, चौथा क्या है? गेंदा नाचा पार्टी। तो गेंदा नाचा पार्टी को किसने? नाच घर लाल और घुमक्कड़ लाल ने दिया था, ठीक है। इस प्रकार इसका सही क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुरिया विद्रोह के संबंध में असत्य कथन क्या है? मुरिया विद्रोह के संबंध में असत्य कथन होता है, इस विद्रोह का प्रमुख कारण साल वृक्ष की तीव्र कटाई की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंडवानी के वेदमती शाखा के संबंध में कौन सा कथन सही है? वेदमती शाखा में केवल वादन होता है। जी नहीं, ये गलत है। यह भरथरी की पारंपरिक शाखा है। ये भी गलत है। इनमें एक हुंकारा भरने वाला गायक होता है। जी, पंडवानी में वेदमती शाखा के संबंध में क्या होता है कि इसमें एक गायक होते हैं जो हुंकारू भरते हैं। ये आपका सत्य हो जाएगा। इस शाखा में केवल महिलाएं गायन करती, जरूरी नहीं कि इसमें महिलाएं शाखन करें, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर का, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति बैगा जनजाति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर देना है कि कौन कौन सा आपका सही होता है, ठीक है। चक्रधर सिंह रायगढ़ के राजा थे। जी हाँ, चक्रधर सिंह जो थे वो रायगढ़ के राजा थे, ये सत्य है। रायगढ़ जिला कथक नृत्य से संबंधित है। जी, रायगढ़ जिला जो है कथक नृत्य से संबंधित है, ये भी सही है। इन्होंने तालतोई निधि राम रत्नाकर ग्रंथों की रचना की, ये भी सही है, ठीक है। इनके शिष्य कार्तिक और कल्याण थे, ये भी सही है, कार्तिक और कल्याण थे, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन ए 1 2 3 4 ये चारों जो है आपका सही होता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। 1 2 3 4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर देना है। इसमें भी क्या करना है? सही उत्तर देना है। सॉरी, ये हो गया है, ठीक है, ये हो गया। 31 नंबर में आए हैं, ठीक है। कौन सा व्रत महिलाएं संतान के दीर्घायु के लिए करती है? तीज का व्रत, एकादशी का व्रत, हलषष्ठी का व्रत, या इनमें से कोई नहीं। देखो, महिलाएं जो है संतान दीर्घायु के लिए हलषष्ठी का व्रत करती है, हलषष्ठी माँ का पूजा करती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के समय मुख्यतः पुत्रा पुत्री पर्व मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूचीबद्ध करना है। लोक कला एक सूची और श्रेणी 2 में सुमेलित करना है, ठीक है। पहला आता है पंडवानी, सरहुल, चुक्की मुर्की, रॉस, इस सभी को दूसरे में सुमेलित कर श्रेणी को क्रमबद्ध जमाना है, ठीक है। तो आता है 33वां नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं सबसे पहले। तो पंडवानी क्या करता है? पंडवानी में दिखा देता हूं मैं आपको। पंडवानी में क्या होता है? लोक गाथा गाया जाता है, ठीक है। पंडवानी में क्या होता है? लोक गाथा गाया जाता है, ये पंडवानी क्या है। दूसरा, सरहुल में क्या किया जाता है? तो सरहुल में आपका लोक नाट्य होता है, ठीक है। सरहुल में क्या होता है? लोक नाट्य होता है। चुक्की मुर्की में क्या होता है? तो चुक्की मुर्की में होता है आपका लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। चुक्की मुर्की में लोकगीत गाया जाता है। और रास में लोक नृत्य किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, हाँ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो 34वां नंबर का क्वेश्चन आता है, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोकगीत में गंगा शब्द का नाम बार बार आता है?
सोहर गीत, भोजली गीत, जमारा गीत या पंथी गीत? तो मुख्यतः भोजली गीत में छत्तीसगढ़ी लोकगीत गंगा शब्द का बार बार नाम आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवर्धन पूजा कब मनाया जाता है? गोवर्धन पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, हबीब तनवीर के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1954 में इन्होंने हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की, सही है। 1959 में इन्होंने नया थिएटर की स्थापना की, ये भी सही है। इन्हें पद्मश्री एवं पद्म भूषण में सम्मानित किया गया, ये भी सही है। इस प्रकार उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 37वां नंबर का, पपची व्यंजन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है, गलत है। यह सरदार व्यंजन है, ये भी गलत है। यह गेहूं एवं चावल के आटे एवं गुड़ से बनता है, ये भी गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस राज्य में पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी किस विधा से संबंधित हैं? इस राज्य में पंडित बुद्धादित्य मुखर्जी सितार वादक विधा से संबंधित हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख व पलाश की माला को क्या कहा जाता है? सुतिया, सुरई, सूरी या सुई? गाय के गले में बांधे जाने वाली मोरपंख व पलाश की माला को सुई कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला आता है कथन कारण से देखते हैं, ठीक है। कथन कारण में क्या आता है, ठीक है। तो कथन कहता है, अबूझमाड़ का अर्थ अज्ञात होता है। जी हाँ, अबूझमाड़ का जो अर्थ होता है वो अज्ञात होता है। कथन जो है आपका सही हो जाएगा। कारण देखते हैं, अबूझमाड़िया परिवार के कुल देवता निवास स्थान को लाल बंगला कहा जाता है। ये जो है आपका असत्य हो जाएगा, लाल बंगला नहीं कहा जाता, ठीक है। इस प्रकार कथन इसका राइट होगा। कौन से ऑप्शन में है देखते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण असत्य है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश के निर्माता कौन है? हनुमंत नायडू, सतीश जैन, मनु नायक या जगदीश? प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देबे संदेश के निर्माता मनु नायक जी हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बलरामपुर जिले में कौन से लोक महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बलरामपुर जिले में मुख्यतः तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदंग इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्, वितत, सुसीर या घन? मृदंग इनमें से घन जो है एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली तथा दशहरा के अवसर पर प्रदर्शन करते हैं, वह क्या है? राउत नाचा, सुआ, कर्मा या सरहुल? देखो, सामूहिक नृत्य जिसमें पुरुष स्वयं को महिलाओं के रूप में सजाते हैं और होली दशहरा में अवसर प्रदर्शन करते हैं, यह राउत नाचा में होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस लोकगीत में नारंगी या इकतारा संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य में भरथरी लोकगीत में सारंगी इकतारा संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजाति में ममेरे और फुफेरे भाई बहनों की मध्य विवाह पद्धति को क्या कहा जाता है? अपहरण विवाह, हट विवाह, दूध लौटावा या सहपलायन विवाह? जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों की मध्य विवाह पद्धति को दूध लौटावा विवाह कहा जाता है।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तातापानी मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? सरगुजा, बस्तर, बलौदाबाजार, सारंगल या बिलाईगढ़? तातापानी मेले का आयोजन मुख्यतः सरगुजा जिले में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही मिलान करना है, ठीक है। केंद्रीय अधिकरण और मुख्यालय का सही मिलान करना है, ठीक है। तो बैगा अधिकरण में कौन सा आता है? बैगा अधिकरण में क्या होता है? कवर्धा जिले में किया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बैगा विकास अधिकरण का जो मुख्यालय है वो कवर्धा में है, ठीक है, कवर्धा में। कमार विकास अधिकरण जो है गरियाबंद में पाया जाता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है, गरियाबंद में। पहाड़ी कोरवा विकास अधिकरण ये जो है आपका अंबिकापुर में पाया जाता है, कमार का, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप लोग। पहाड़ी कोरवा का ये दूसरा नंबर का हो गया। अबुझमाड़िया विकास अधिकरण जो है नारायणपुर में पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे आप लोग। इस प्रकार क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3, 1, 2, 4 डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से देखने वाले हैं, 49 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। कथन देखते हैं, पृथ्वी देव की पूजा कर दीपावली के बाद मनाया जाने वाला त्योहार माटी त्योहार है। नहीं, ये जो है आपका गलत हो जाएगा। पृथ्वी देव पूजा जो है दीपावली के बाद मनाया जाने वाला माटी त्योहार नहीं है, ठीक है, ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं कारण, माटी त्योहार मुरिया जनजाति में प्रचलित है। माटी त्योहार जो है मुरिया जनजाति में प्रचलित है, जी हाँ, ये आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन देखते हैं, क्या कथन ए कारण दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं? ये गलत है। कथन एक कारण आर दोनों सही व्याख्या सत्यापित कर रहे हैं, ये भी गलत है। कथन एक जो है असत्य है और कारण एक आर जो है आपका सत्य है, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50वां नंबर का, भोजली के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह उड़ीसा राज्य का एक गीत है, यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यह केवल पुरुषों द्वारा गाया जाता है, चैत्र माह में भोजली का पर्व मनाया जाता है। तो भोजली के संबंध में यह भूमि जल से संबंधित गीत है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम क्या हैं? मंदरी एवं टिमकी, मुंदर एवं तुर्की, खड़ताल एवं झांझ, ढोल एवं मंजीरा। देखो, दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्रों के नाम जो हैं वो है मुंदर एवं तुर्की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जनजाति में प्यारी की परंपरा का अनुसरण होता है? मुख्यतः हल्बा जनजाति में प्यारी की परंपरा का अनुसरण किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिसंबर से मार्च तक कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें समारोह बस्तर और दूसरे जिलों से गुजरता हुआ अंत में कोंडा गांव में समाप्त होता है? दशहरा, मड़ई, गोंचा या आमूस? तो इनमें से गोंचा पर्व जो होता है दिसंबर से मार्च तक चलने वाला त्यौहार है, जो क्या होता है जिसमें समारोह जो होता है बस्तर से और दूसरे जिलों से गुजरता हुआ अंत में कोंडा गांव में समाप्त होता है, वह है गोंजा, ठीक है, गोंचा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित का सही उत्तर को चुनना है, ठीक है। भद्रा जनजाति में ढोलकल पूजा प्रचलित है? जी नहीं, ये गलत है। बैगा जनजाति में नवाखाई प्रमुख पर्व है? ये भी गलत है। मुरिया जनजाति में घोटुल संस्था प्रचलित है? जी हाँ, ये सत्य है। उपयुक्त सभी, ये भी गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति जंगल की वन देवी की पूजा करती है तथा जड़ी बूटियों एवं जड़ों को लेने से पहले उसकी अनुमति मांगती है? तो इनमें से बैगा जनजाति जो है
जंगल की वन देवी की पूजा करती है और जड़ी बूटियों एवं जड़ों को लेने से पहले अनुमति मांगती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस राज्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में बिरहोर जनजाति मुख्यतः कृषि पर निर्भर तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति श्रेणी में आती है। कौन कौन से जनजाति होते हैं जो छत्तीसगढ़ राज्य के पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में आते हैं? बैगा, कमार, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, चारों में बताना है आपको कौन कौन सा आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा आते हैं भाई? तो इसका आ जाएगा बैगा आ जाएगा, पहाड़ी, कोरवा और बिरहोर। ठीक है, ये तीन जो ऐसे जनजाति हैं जो पिछड़ी जनजाति के श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन कौन सा है। 1, 3 और 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का नाम क्या है? इस राज्य में बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का नाम जो है आपका चूड़ी पहनावा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस जनजाति की व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हल रखता है? तो इनमें से हलबा जनजाति जो होती है व्युत्पत्ति का अर्थ वह है जो हल रखता है से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैगा और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति इनमें से कौन सी है? बैगा और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति इनमें से नगेसिया जनजाति है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धांगर महतो किस जनजाति के मुखिया को कहा जाता है? धांगर महतो गोंड जनजाति के मुखिया को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कौन सा है? सबसे लंबे समय तक चलने वाला नृत्य कर्मन नृत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, झालियाना किस जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? झालियाना जो है प्रमुख गोंड जनजाति का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वर्ग का है? इनमें से ढोलक वाद्य यंत्र सुशीर वर्ग का है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देवार समुदाय मुख्यतः किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बांस शिल्प, लोक गायन, गोदना कला या लौह शिल्प? देवार समुदाय मुख्यतः बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? बस्तर में अंगादेव का निर्माण काष्ठ लकड़ी के काष्ठ से किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी जनजाति रायगढ़ व सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है एवं स्वयं को किसान भी कहती है? तो इनमें से नगेसिया जनजाति जो होती है रायगढ़ सरगुजा क्षेत्र में निवास करती है और स्वयं को किसान भी कहती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्य जनजाति व उनके देवी देवताओं का सही मिलान करना है। ठीक है, सही मिलान करना है। देखो खुड़िया रानी किस में आता है तो देखते हैं। खुड़िया रानी सरना देवी और बुढ़ा देव लिंगोपेन दूल्हा जिसे देव देव बोला भी जाता है। तो खुड़िया रानी जो होता है, खुड़िया रानी कोरवा जनजाति का है। ठीक है, याद रखेंगे कोरवा जनजाति का। दूसरा आता है सरना देवी। सरना देवी जो होता है वो आपका उराव जनजाति का आता है। ठीक है, उराव जनजाति का। बूढ़ा देव जो होता है वो है आपका बैगा जनजाति का। और आपका लास्ट आता है लिंगोपेन। लिंगोपेन जो होता है आपका गोंड जनजाति का देवता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाता है
ऑप्शन सी 3 1 2 4। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की स्थापना मुख्यतः 26 सितंबर 2020 को की गई थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 70 नंबर का। आदिवासी उपयोजना क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा असुमेलित है? अब असुमेलित है जो कि सही नहीं है, इसको बताना है। तो एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना 19 ये है आपका सही है। माड़ा पॉकेट 9 ये आपका गलत होता है। लघु अंचल ये सही है। जनजाति समूह प्रकोष्ठ 10 ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। जनजाति एवं उनके पारंपरिक कार्य के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार का सही कथन चुनें। कोरकू भूमि खोदने का कार्य करते हैं। कोरकू जो है क्या भूमि खोदने का कार्य करते हैं? तो ये जो है आपका सही हो जाएगा। कोरकू जो है भूमि खोदने का कार्य करते हैं। धनवार संगीत से संबंधित है, ये गलत है। परजा जनजाति मुख्यतः बांस के बर्तन बनाते हैं, ये भी गलत है। बैगा जनजाति से कार्य करते हैं, ये भी गलत है। खड़िया पालकी ढोने का कार्य करते हैं, ये सत्य है। 1 और 5 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन पे है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। द पर्दा पुस्तक किसने लिखी? द पर्दा पुस्तक टीवी नायक ने लिखी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कर उचित विकल्प को चुनना है। यति अतन लाल पुरस्कार किसके लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यति अतन लाल जो है आपका मुख्यतः किसके लिए? अहिंसा एवं गौ सेवा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गुंडाधुर जो है आपका वो खेल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, गुंडाधुर जो है। ठीक है, महाराजा अग्रसेन सम्मान जो है आपके सामाजिक समरसता के लिए माना जाता है। और चौथा आता है डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान, ये जो है आपका आदिवासी सेवा एवं उत्थान के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस प्रकार से देखते हैं तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74वां नंबर का। असुर एक उप जनजाति है। असुर एक उप जनजाति है, इनमें से कौन सा है? तो गोंड जो है एक असुर उप जनजाति है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75वां नंबर का क्वेश्चन आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 46 जो है जनजातियों और शैक्षणिक आर्थिक हितों की रक्षा करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति में घर के सदस्य की मृत्यु होने पर नया घर बना लेते हैं? तो छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति में घर के सदस्य की किसी की मृत्यु हो जाने पर नया घर बना लेते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। जनजातियों में कपची का अर्थ क्या है? जनजातियों में कपची का अर्थ है एक प्रकार का वस्त्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कथन कारण से देखते हैं। 78वां नंबर क्वेश्चन है। रामायण कथा का मंचन पंडवानी गीत में किया जाता है। क्या बोल रहे हैं? कथन कारण में देखते हैं। ठीक है, कथन बोलता है रामायण कथा का मंचन पंडवानी गीत में किया जाता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है। पंडवानी गीत में वीर रस की प्रधानता होती है। जी हाँ, वीर रस की प्रधानता होती है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारण गलत है, एक कथन गलत है और कारण जो है सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है। छत्तीसगढ़ में होने वाले लोक महोत्सव में कौन सा सुमेलित नहीं है? चंपारण रायपुर सत्य है। सोनाखान बलौदाबाजार सत्य है। करिया धुरवा मेला सत्ती ये जो है आपका गलत है। डोंगा पथरा मेला धमतरी तो सुमेलित नहीं है बोले हैं, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80 नंबर का। प्रमुख छत्तीसगढ़ के आभूषण का सही मिलान करना है। ठीक है,
कौन कौन से किस में पहना जाता है। ठीक है, तो 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो तितली को किस में पहना जाता है? तो तितली को मुख्यतः नाक में पहना जाता है, याद रखेंगे आपको आप। ठीक है, तिलरी है, सॉरी, हाँ तिलरी है, उसको नाक में पहनते हैं। तितली को मुख्यतः हम लोग गला में पहनते हैं, महिलाएं जो हैं आपको। और अगला आता है आपका लवंग। लवंग को कान में पहनते हैं। और वहीं आता है ककनी। ककनी को क्या किस में पहनते हैं? तो ककनी को कलाई में पहनते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ में किसे प्रेम गीत प्रणय गीत कहा जाता है? छत्तीसगढ़ में ददरिया गीत को प्रणय प्रेम गीत कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न छत्तीसगढ़ी बोलियों में से कौन सा द्रविड़ भाषा परिवार का है? उनमें से भतरी बोलियां जो है द्रविड़ भाषा परिवार का है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भतरा नाट्य की कथा वस्तु क्या है? भतरा नाट्य की कथा वस्तु पौराणिक घटनाओं का आधारित है। अधिकांश नाट्य युद्ध प्रधान है। अभिमन्यु वध, जरासंध वध, लंका दहन शामिल है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कछुए की पूजा निम्न में से किस जनजाति द्वारा की जाती है? कछुओं की पूजा मुख्यतः कंवर जनजाति द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से फिर से आ गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो कथन कारण जो है आपका क्या होगा? कथन देखते हैं, हरेली पर्व सावन माह के अमावस्या को मनाया जाता है। जी हाँ, ये आपका सत्य होता है। कारण देखते हैं, इस पर्व का उद्देश्य वर्षा की कामना हेतु किया जाता है। जी ये गलत है, वर्षा की कामना के लिए नहीं किया जाता। इस प्रकार सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खूंटा देव का निवास स्थान किस वृक्ष को माना जाता है? बांस, महुआ, साजा या पीपल? खूंटा देव का निवास स्थान महुआ वृक्ष को माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बस्तर यात्रा कथा के लेखक कौन हैं? बस्तर यात्रा के लेखक चंद्रू पुन्नू सिंह जी हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कथन कारण से फिर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कथन देखते हैं, छेरता गीत जनजातियों के जनजातियों के लिए प्रचलित हैं। जी हाँ, छेरता गीत जो जनजातियों के लिए प्रचलित है, यही सत्य है। इस कथन में गौरी तथा लक्ष्मी माता की आराधना की जाती है। जी हाँ, ये गौरी माता के लिए आराधना की जाती है। ऑप्शन देखते हैं, कथन कारण दोनों सत्य हैं, आर की सही व्याख्या नहीं है। जी ये तो सत्य है, दोनों सही हैं, लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं कर रही है। इस प्रकार ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओडिंग्यता विवाह जनजाति विवाह का प्रतीक है। ओडिंग्याना विवाह किस जनजाति का किस विवाह प्रतीक है? तो यह जो है आपका पुनर्विवाह। ओडिंग्यता जो होता है वो विवाह जनजाति पुनर्विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 90 नंबर का, माओ पाटा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? माओ पाटा के संबंध में मुख्यतः इनमें शेर के शिकार का मंचन होता है, यह असत्य है। बाकी तीनों जो है आपका सत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा पंडुम केवल महिलाओं द्वारा मनाया जाता है? तो इनमें से ककापत पंडुम जो है महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिटोंग नृत्य के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा असत्य है? डिटोंग नृत्य के संबंध में मुख्यतः यह बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है, यह असत्य है। बाकी तीनों जो है सत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, छत्तीसगढ़ की लोक गाथा के संबंध में असत्य कथन क्या है? छत्तीसगढ़ की लोक गाथा के संबंध में असत्य कथन, यह लोक गाथा वस्तुतः
लोकगीतों के अंतर्गत शामिल है, ये जो है असत्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जनजातियों में अधिमान्य विवाह प्रचलित होता है। ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह, चचेरे मौसेरे भाई बहन का विवाह, साली पत्नी विवाह या उपयुक्त सभी। देखो, जनजातियों में अधिमान्य विवाह जो होता है यह सभी के लिए उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में नृजातीय म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य में नृजातीय म्यूजियम की स्थापना 1972 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जनजाति में विवाह पश्चात महिलाएं सफेद साड़ी पहनती है? मुंडिया, भूंजिया, कंवर या कोरवा? तो इनमें से कोरवा जनजाति में विवाह पश्चात महिलाएं जो है सफेद साड़ी पहनती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई थी? गोदना शिल्प प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मुख्यतः गरियाबंद जिले में की गई थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस जनजाति की उपजाति खुल्लू और जस्सी है? मुख्यतः बिरहोर जनजाति की उपजाति जो होती है खुल्लू और जस्सी है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रमुख जनजाति पुस्तक और उनके लेखकों को सही मिलान करना है। 99 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो द बैगा किसने लिखा था? तो द बैगा लिखने वाले वेरियर एल्विन जी हैं। ऑप्शन पहला इसका हो जाएगा द बैगा। द कमार लिखने वाले जो हैं श्यामचरण दुबे जी हैं। द बिरहोर लिखने वाले AC राय जी हैं। और वहीं द ट्राइबल इकोनॉमी लिखने वाले दयाशंकर नांग जी हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आता है हमारा 100वां नंबर का, छेछेरा पर्व का आयोजन किस माह में किया जाता है? पौष, चैत्र, कार्तिक या आषाढ़? छेछेरा पर्व का आयोजन मुख्यतः पौष माह में किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने SI का टॉप 100 MCQ क्वेश्चन देखे। प्रैक्टिस सेट 2 है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।